नमस्कार दोस्तों, बायोकेमिक दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं प्रवेश कुमार, बायोकेमिक प्रैक्टिशनर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं बुखार के बारे में। अभी का जो मौसम है चेंज हो रहा है दोस्तों। चेंज होने के बाद गर्मी से बरसात आता है तो क्या होता है, मौसम चेंज होता है तो उससे क्या होगा, फीवर आ सकता है। आमतौर पर वो फीवर आ सकता है जिस कंडीशन में आपको इलाज करना है, आपको सतर्क रहना है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मौसम को चेंज करने के बाद बुखार आपको आ सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बुखार क्या है, सामान्य बुखार क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और बुखार लगने के बाद आपको बायोकेमिक मेडिसिन को आपको कैसे यूज करना है, कौन सी मेडिसिन लेना है, ये सारे बातें हम इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। तो मेडिसिन क्या लेना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आपको फ्री में, जी हाँ दोस्तों, फ्री में मेडिसिन अभी आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो फ्री में भी एडवाइस देंगे दोस्तों। अंत में एक एडवाइस देंगे, फ्री में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने घर में। बुखार अगर आया हो तो भी फ्री में आप इलाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें दोस्तों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बायोकेमिक के साइन एंड सिम्टम को, फिर चर्चा करेंगे कि बुखार क्या है। आज का टॉपिक है बुखार क्या है, फीवर क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बुखार, फीवर, जी हाँ दोस्तों, आज हम फीवर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शरीर का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाने को बुखार कहते हैं। मनुष्य के शरीर का प्राकृतिक तापमान 97 से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। शरीर में किसी विष अर्थात टॉक्सिन के पहुंच जाने पर यह तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, इसी को बुखार कहते हैं। बुखार कई प्रकार का होता है, उसके पैदा होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपल फीवर अर्थात सामान्य बुखार, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ठंड लगने, बरसात में भीगने, तेज धूप में घूमने, अधिक परिश्रम करने, पेट को खराब हो जाना, मौसम के बदलने से जो बुखार आता है उसे सामान्य बुखार कहा जाता है। जैसे को छींक आना, नाक से पतला पानी बहना, हल्की ठंड लगने के कारण इसके लक्षण है। कुछ देर बाद बुखार चढ़ जाता है। साथ ही खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द और बेचैनी रहती है। बुखार, भूख नहीं लगती, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। ये आमतौर बुखार का सिम्टम है दोस्तों। अब चलते हैं अगला सिम्टम। दोस्तों यदि आपको बुखार लग जाए तो इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलता है। और अब चलते हैं मेडिसिन की ओर दोस्तों। मेडिसिन क्या लेना है, क्या यूज करना है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। यदि किसी भी प्रकार के, कोई भी प्रकार का बुखार अगर आपको आ गया हो तो बायोकेमिक मेडिसिन में सबसे पहले फेरमफोस लेना है। जी हाँ दोस्तों, फेरमफोस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर बुखार में पहली अवस्था में, फर्स्ट ऑफ कंडीशन ऑफ डिजीज, पहले कंडीशन में, पहला अवस्था में, बुखार का जो पहली अवस्था होता है उसमें आपको यूज करना है दोस्तों। कैसी भी बुखार हो आपको फेरमफोस यूज करना ही करना है। दूसरा सिम्टम है दोस्तों, यदि आपको दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में दोपहर में बुखार तेजी से बढ़ जाता है तो आपको फेरमफोस लेना ही चाहिए। क्योंकि 1 से 2 बजे के बीच में जो बुखार बढ़ जाता है, फीवर बढ़ जाता है, तो वह फेरमफोस की ओर जाता है दोस्तों। तो आपको फेरमफोस इस कंडीशन में आपको यूज करना है दोस्तों। फेरमफोस और काली सल्फ अदल बदल कर देने से बुखार छूट जाता है। अदल बदल कर देने से, शरीर उसको लेने से आपको पसीना आएगा, इस प्रकार पसीना आएगा, और पसीना आने के बाद फिर बुखार उतर जाएगा। इसीलिए अदल बदल को देना चाहिए। फेरमफोस अभी दिए, फिर कुछ देर के बाद काली सल्फ दे दीजिए, तो इस प्रकार का पसीना आएगा और पसीना आने के बाद बुखार उतर जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि बुखार का दूसरी अवस्था हो, बुखार का पहली अवस्था के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि बुखार का पहली अवस्था में यदि आप फेरमफोस को देते हो, फेरमफोस 6x या फेरमफोस 12x यदि आप देते हो दोस्तों तो बुखार छूट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगी बुखार। लेकिन यदि आप पहली अवस्था में फेरमफोस का यूज नहीं कर पाते हो तो फिर आपको काली मूर का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, काली मूर का
यूज कब किया जाता है? बुखार का सेकंड स्टेज अर्थात दूसरी अवस्था में जब आपका बुखार चढ़ जाता है दोस्तों, तो आपको काली नीम का यूज करना है। लेकिन ये कंडीशन जरा ध्यान में रखना है दोस्तों कि सर्दी जुकाम के कारण बुखार हो और ठंड लग जाता हो, मामूली सी ठंड लगने से कपकपी आ जाता हो, इस प्रकार का सिम्टम दिखाई दे, वो ही आप काली नीम का यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसको चादर ओढ़ने का इच्छा करने लगता है, चादर ओढ़ने से उसको कुछ हद तक आराम मिलने लगता है। तो इस कंडीशन को आप देखते हुए दूसरी स्टेज में, सेकेंड स्टेज में आप काली नीम का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम है बुखार का दोस्तों। यदि पेशेंट का जीभ को देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, जीभ पेशेंट का जो टंग होता है, पेशेंट का जो इस प्रकार का टंग देखिएगा तो भूरे कलर का लेप चढ़ा हुआ होगा, भूरे कलर का लेप जिसको ब्राउन लेप कहा जाते हैं, इस प्रकार का अगर होगा और नाड़ी छूजिएगा उस पेशेंट को तो बहुत ही धक 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 करके बहुत तीव्र गति से उसका नाड़ी चलता हुआ होगा और बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ होगा। इस कंडीशन में दोस्तों आपको तेज बुखार के साथ नाड़ी भी धक धका रहा है, धक धक करके आवाज आ रही है। उसके बाद उसका जीभ जो है भूरे कलर का लेप चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको काली फॉस का यूज करना है दोस्तों। काली फॉस 6x आप ले सकते हैं, इससे बुखार बहुत ही जल्दी उसको आराम मिलने वाला है दोस्तों। इस प्रकार का सिम्टम जो हम बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आया तो उसका यूज जरूर करें। और आगे हम एक बायो कॉम्बिनेशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमने अब तक जो मेडिसिन बताएं, उन मेडिसिन में आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा मेडिसिन ले, कौन सा मेडिसिन नहीं ले, तो उसके लिए एक और मेडिसिन मैं बता दे रहा हूँ जो कि बायो कॉम्बिनेशन, बायोकेमिक ही मेडिसिन है, लेकिन उसको कंबाइंड करके कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बायो कॉम्बिनेशन के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। किसी भी तरह का फीवर हो, बुखार हो, तो उसको बायो कॉम्बिनेशन यूज ये दवा आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये दवा आप कीजिएगा तो बहुत ही शीघ्र और बहुत ही इफेक्ट काम करने वाली है दोस्तों। तो बुखार का जो पहला लक्षण है उसको पहले आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा सिम्टम। यदि आप बुखार है तो बुखार होने से जो है आपको ये जो इसको छूने से या तो फिर कहीं आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि मेरे को फीवर है, ठीक है। तो उस प्रकार का फीवर है तो आपका लक्षण जो है शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होगा, माथा दर्द करेगा, सर्दी भी हो सकता है, माथा भारी भारीपन हो सकता है, बदन दर्द होगा, कमर दर्द होगा और पैर हाथ जो खिंचाव होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार का लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो बायो कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिना हिचक पूर्वक आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगा, बल्कि आपको अंदर से वो स्ट्रॉन्ग प्रदान करेगा, हमारे सेल में जो कमियां होती है कमियों को पूरा करेगा, क्योंकि बायो कॉम्बिनेशन और बायोकेमिक दवा जो है फिलअप का डिफिशियंसी माना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बायोकेमिक मेडिसिन का हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है 11 बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 आप यूज कीजिए, जिसको पायरेक्सिया फीवर के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 आप जरूर यूज करें, ये फीवर के लिए है। कई दवाओं को मिश्रण कॉम्बिनेशन का ये दवा है दोस्तों, इसको आप यूज कीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आपका फीवर उतर जाएगा और भविष्य में किसी फैमिली मेंबर को बुखार हो सकता है, इसके लिए इसको आप घर में भी अवेलेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं ये जो मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके भी आप रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं फ्री दवा, जो मैंने शुरुआत में मैंने बोले थे कि जिसके पास पैसा नहीं है, खर्च नहीं कर सकते दवाओं में, तो फ्री आप क्या करें, जो कि आप बुखार से किसी भी प्रकार का बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो या बुखार सिंपल बुखार हो, तो आप उससे निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं उस डिजीज से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार का आप देख सकते हैं क्या है, ये एक गिलोय है। जी हाँ दोस्तों, गिलोय है, जिसको हर घर में हर एरिया में ये मिलता है दोस्तों, गिलोय, ठीक है। तो ये इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं सामने से, ठीक है, इस प्रकार का होता है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है दोस्तों, और इतना छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद इसको सिलपट्टा से उसको कूट देना है, और उसको कूटने के पश्चात उसको क्या करना है, आपको चाय जिस प्रकार हम बनाते हैं उसको हम उबाल के उसको थोड़ा सा
काली मिर्च, 2-4 काली मिर्च और तुलसी का पत्ता डाल दें, है ना। तुलसी का पत्ता 21 पीस तुलसी का पत्ता डालें और आपको 6-7 पीस गोल की अर्थात काली मिर्च डालें और ये गिलोय का पीसा हुआ टुकड़ा, छेछा हुआ, उसको कूटा हुआ, उसको डाल दें और उसको उबाल दें। उबालने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद आपको थोड़ा सा ठंडा, पूरा भी ठंडा नहीं, थोड़ा सा हल्का गरम गरम में उसको चाय जिस प्रकार पीते हैं आप उसको उसी प्रकार लीजिए। कम से कम 3 से 4 बार आप लीजिए, आपका बुखार 110% उतर जाएगा दोस्तों। ये मेरा फुल गारंटी है दोस्तों। तो इस प्रकार का फ्री नुस्खा मैंने बताया उन गरीबों के लिए जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इसी प्रकार अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के साथ जो भी सीख रहा हूँ वो मैं आपको शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्यार देना है, सपोर्ट करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फैमिली मेंबर को ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो भी इस फ्री नुस्खे से भी बच सकता है। और बायो कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया उसको आप शीघ्र मार्केट और बाजार से भी खरीद सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से आपको लाभ मिला हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।